देखिए जो शायरी वाले हैं उनके लिए 4 से 5 मिनट का समय है, तो आप उसको भी थोड़ा टाइम ध्यान रखिएगा, 5 मिनट्स मैक्सिमम। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ गौरव और रहने वाला सुहासरा का हूँ। पिछले 3 साल से इन सब से मिसिंग हूँ। उससे पहले दिल्ली में कुछ किया है, थोड़ा बहुत ओपन माइक, नोएडा था तब। उसके बाद में जब से वहाँ से आया हूँ कुछ किया नहीं। यहीं पे मंदसौर में कुछ ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक तो कुछ किया नहीं। फिलहाल you can say an unsuccessful person who is trying to being success in his life, nothing else. मेरी 3 शायरियाँ हैं जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा अभी। सबसे पहली उस मोमेंट पर है जब रिलेशनशिप जो होता है ना वो टूट रहा होता है। 2 इंसान जब दूर जा रहे होते हैं ना, फर्स्ट टाइम जब अलग होते हैं, और तब जब मन हो रहा होता है नहीं यार ये अलग कैसे हो सकता है, मैं तो जी नहीं सकता इसके बिना। उस मोमेंट पे लिखा था, तुम्हारे बिन भी रहना पड़ेगा, तुम्हारे बिन भी रहना पड़ेगा, हाय राम जिंदा लाश बनना पड़ेगा। तुम्हारे बिन भी रहना पड़ेगा, हाय राम जिंदा लाश बनना पड़ेगा। एक मैं ही तो हूं मेरे साथ, एक मैं ही तो हूं मेरे साथ, जो तुम ना रही मुझे तो खुद से ही खुद को खोना पड़ेगा, हाय राम जिंदा लाश बनना पड़ेगा। मैं सब जानता हूं सिर्फ मृत्यु ही सत्य है, मैं सब जानता हूं सिर्फ मृत्यु ही सत्य है, मगर मेरे दोस्त मुझे तो जीते जी ही मरना पड़ेगा, तुम्हारे बिन भी रहना पड़ेगा, तुम्हारे बिन भी रहना पड़ेगा। खैर ये तो प्रकृति का नियम है, चलते रहना चलते रहना चलते रहना। खैर ये तो प्रकृति का नियम है, चलते रहना चलते रहना चलते रहना। मैं कोई खास नहीं जो मुझे छूट मिले, सो दर्द जुदाई का मुझे भी सहना पड़ेगा, तुम्हारे बिन भी रहना पड़ेगा, तुम्हारे बिन भी रहना पड़ेगा, तुम्हारे बिन भी रहना पड़ेगा। थैंक यू। मैं अगला जो आपको सुनाने वाला हूँ, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग था बहुत पहले। सॉन्ग का नाम था मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत प्यारा सॉन्ग है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तो वो होता है ना जब दिल टूट जाता है तो जो फेवरेट सॉन्ग होते हैं उन्हीं के विपरीत ख्याल चले जाते हैं इंसान के, तो वैसे ही लिखा था। मैं फिर भी तुमको चाहूं जरूरी तो नहीं, मैं फिर भी तुमको चाहूं जरूरी तो नहीं, तुम्हारी बेवफाई देखकर भी वफा निभाऊं जरूरी तो नहीं। मैं फिर भी तुमको चाहूं जरूरी तो नहीं, तुम्हारी बेवफाई देखकर भी वफा निभाऊं जरूरी तो नहीं। मेरी मर्जी मैं गम में चाहे हंसूं या मुस्कुराऊं, मेरी मर्जी मैं चाहे गम में हंसूं या मुस्कुराऊं, तेरी याद में सिर्फ आंसू ही बहाऊं जरूरी तो नहीं। मैं फिर भी तुमको चाहूं जरूरी तो नहीं। तुझे अगर जाना है चला जा, तुझे अगर जाना है चला जा, मैं यादों में ही रुका रह जाऊं जरूरी तो नहीं। तुझे अगर जाना है चला जा, मैं यादों में ही रुका रह जाऊं जरूरी तो नहीं। माना कि शायरी फकीर जैसी है मेरी, माना कि शायरी फकीर जैसी है मेरी, मगर ये शर्ट फाड़ कर फकीर ही नजर आऊं जरूरी तो नहीं। मैं फिर भी तुमको चाहूं जरूरी तो नहीं, मैं फिर भी तुमको चाहूं जरूरी तो नहीं। अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करूँगा, और जो ये 2 सुनाई हैं इसके बाद में मैं आपको कुछ ऐसा सुनाऊंगा जो एक बहुत ही पर्सनल हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। मतलब लव और इश्क इन सब से बहुत दूर की बात, मतलब वो होता है ना एक मैच्योरिटी लेवल। मैंने बहुत लोगों से सुना है मैच्योर हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए, उसी पे लिखा था। मतलब मेरा एक दोस्त है, दोस्त तो क्या छोटा भाई है, शुभम नाम है उसका, मलाडगढ़ का रहने वाला है, MIT में पढ़ता है यहीं पे। वो ऐसा लड़का है ना, एक दिन रात में 11:30 बजे कॉल करता है, बोलता है कि भाई यार मेरे को रतलाम जाना है
और आपको पता है वीरभूमि एक्सप्रेस जाती है यहाँ से रतलाम, तो वो बोल रहे 12:30 बजे निकलना है भाई, मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे साथ चल ले। मैंने बोला भाई यार मैं नहीं आ सकता, 11:30 बज रहे तो अभी फ़ोन लगा रहा है, मेरे पास कोई पैकिंग वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। फ़ोन रख दिया मैंने। उसने उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया, भाई यार बोल, मम्मी आप बोलो, भाई नहीं चल रहे हैं। मतलब फैमिली फ्रेंड वो बन गया, क्योंकि मेरा मानना है मुझसे जो भी अटैच होता है वो फिर मेरा हो जाता है। मतलब पहले शायद मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्तों के रिश्तेदार हैं जो मुझसे मिले थे कि हाँ ये मेरा रिश्तेदार है। आज ऐसा है कि वो जब मंदसौर आते हैं तो वो पहले मुझे कॉल कर रहे होते हैं कि हाँ भाई हम लोग मंदसौर में, और बाद में उस दोस्त को जिसके वो सच में रिश्तेदार हैं। तो वैसा ही एक रिश्तेदार एक ये शुभम भी है। तो इसकी एक घटना मैंने आपको बताई 11:30 बजे कॉल वाली। आप समझ रहे हो 16-17 साल का लड़का है, ट्रेन में अकेला जाने से डर रहा है। एक दिन हम लोग टीटी पे जा रहे थे, बेचारे ने चूहा मरा हुआ देख लिया, उल्टी कर दी हैं। वो बोल रहा है ये क्या देख लिया हमने, खून देख लिया। अब मेरी दी की शादी हुई है प्रतापगढ़, तो मैं और मेरा छोटा भाई कजिन हम दोनों प्रतापगढ़ गए हुए थे। तो प्रतापगढ़ जब हम लोग थे तो मैं लेट उठा। मैंने जब उठ के देखा तो मेरा दोस्त है उत्सव, उसके मेरे पास में 17 मिस कॉल पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई यार ये सुबह सुबह इतने मिस कॉल क्यों कर रहा है। उसका फोन लगाया वापस तो बता रहा है भाई जल्दी आजा, शुभम के पापा की डेथ हो गई है। 16-17 साल का लड़का, उसके पापा की डेथ हो गई। मेरे को खुद को बहुत अजीब लगा यार, ये मतलब 16-17 साल का लड़का है, कैसे संभाल रहा होगा, अकेला ट्रेन में नहीं जा पा रहा था, चूहा देख के ऐसे हो गया था। मेरे दिमाग सन का, मैं सीधा सुबह सुबह निकला वहां से, यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे आता हूँ, क्या देखता हूँ, वो लड़का जो अकेला ट्रेन में जा नहीं सकता, वो अंदर जाके अपने पापा के पोस्टमार्टम के बाद में उनकी बॉडी के जो टाके होते हैं ना, वो चेक कर रहा है सही से लगे या नहीं लगे। वो लड़का जो अकेले खुद को संभाल नहीं पा रहा था, वो लड़का अपनी माँ और अपनी बहन को ढांढस बंधा रहा है कि नहीं मैं हूं, आप टेंशन मत लो। उसी के ऊपर लिखा था। होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए, मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए, एक लम्हे में बचपने को जवानी में ढलते हुए। मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए, एक लम्हे में बचपने को जवानी में ढलते हुए। उस पूरी रात भर सोया नहीं था वो, उस पूरी रात भर सोया नहीं था वो। हाँ एक और बात, पूरी रात में रोया नहीं था वो, उस पूरी रात भर सोया नहीं था वो। हाँ एक और बात, उस पूरी रात में रोया नहीं था वो। वो जो अकेलेपन से डरता था, पिता की अर्थी के आगे अकेला चलते हुए, मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए। होता है ना अपने एरिया में, जब हिंदू धर्म में जब किसी की डेथ होती है तो उसका लड़का सबसे आगे चल रहा होता है। वो जो खून देखकर डर जाता था कभी, वो जो खून देखकर डर जाता था कभी, उसे पिता के मरणोपरांत उनका शव परीक्षण करते हुए मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए। मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए। माँ और बहन का ढांढस तो बांध रहा था वो, माँ और बहन का ढांढस तो बांध रहा था वो, मैं हूं ना संभाल लूंगा का मुकर्रर बांधते हुए। माँ और बहन का ढांढस तो बांध रहा था वो, मैं हूं ना संभाल लूंगा का मुकर्रर बांधते हुए। शव को जब तक ना दी मुखाग्नि हारा नहीं था वो, शव को जब तक ना दी मुखाग्नि हारा नहीं था वो। मुखाग्नि देने तक तो बिल्कुल डरा नहीं था वो, शव को जब तक ना दी मुखाग्नि हारा नहीं था वो। मुखाग्नि देने तक तो बिल्कुल डरा नहीं था वो। मगर अंतिम परिक्रमा में वो टूट सा गया। आपने अगर देखा हो तो जब शव को लेकर जाते हैं ना, तो वहां पे परिक्रमा होती है। जो उसका लड़का होता है वो हाथ में वो आग लेकर परिक्रमा करता है, ठीक है। पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा। तो जब तीसरी परिक्रमा हुई ना, तो तब वो टूट गया।
पर उसके बाद भी उसने कैसे संभाला वो लिखा है, बस थोड़ा सा टाइम है, 1 मिनट और लूंगा आपका, देन आई विल ओवर। मगर अंतिम परिक्रमा में वो टूट सा गया, मगर अंतिम परिक्रमा में वो टूट सा गया, आंखों से छलककर आंसू छूट सा गया। मगर अंतिम परिक्रमा में वो टूट सा गया, आंखों से छलककर आंसू छूट सा गया। शायद वो आंसू भी उस गर्मी को सह ना सका, शायद वो आंसू भी उस गर्मी को सह ना सका। देखा है बेटे के आंसुओं को बाप की चिता से सूखते हुए, मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए, मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए। एक लम्हे में बचपने को जवानी में ढलते हुए, एक लम्हे में बचपने को जवानी में ढलते हुए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।